हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर सिविल साइट इंजीनियर्स एंड सुपरवाइजर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है जो कि हर एक सिविल इंजीनियर और सुपरवाइजर को एटलीस्ट यह मालूम होना चाहिए जो साइट पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम लगभग 25 पॉइंट्स लिया हूँ। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो, हाइट ऑफ बिल्डिंग। स्टैंडर्ड जो हाइट होता है बिल्डिंग का 3.15 मीटर होता है। अगर हम फीट में बात करें सो 10.3 और 4 इंच। हम लोग 3.15 मीटर ही क्यों स्टैंडर्ड हाइट है। अगर इससे ज़्यादा अगर हाइट लेंगे तो स्टेयर केस का जो स्पेस है वह ज़्यादा एरिया कवर करेगा। अगर इसको हाइट को अगर इससे कम करते हैं, जैसे 9 फीट 9.5 फीट, तो उस समय जो है जो राइजर का हाइट है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यह एक स्टैंडर्ड हाइट है। हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है 3.1 मीटर जो है स्टैंडर्ड हाइट है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ हाइट ऑफ डोर एंड विंडोज। सो 2.1 मीटर होता है। जब भी हम लोग लेंटर डालते हैं, छज्जा डालते हैं या डोर के ऊपर जो भी लेंटर डालते हैं डोर विंडो का, तो उसका जो स्टैंडर्ड हाइट होता है 2.1 मीटर होता है, लगभग 7 फीट होता है। हाइट ऑफ पैरापेट वॉल शुड बी 1.0 मीटर। जैसा टेरेस, हम लोग टेरेस स्लैब जब डालते हैं उसके बाद से पैरापेट वॉल बनाते हैं, जो ब्रिक वर्क में बनाते हैं, उसका हाइट जो है 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और इससे बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 1 मीटर 1.1 मीटर इज सफिशियंट। सो एज पर बिल्डिंग बाय लॉज 1 मीटर हाइट ऑफ पैरापेट वॉल। थिकनेस ऑफ डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच। जब भी हम लोग प्लिंथ बीम डालते हैं, प्लिंथ का काम करते हैं, जैसे ब्रिक वर्क करते हैं अप टू प्लिंथ, उसके बाद जो है कम से कम हम लोग को 1 इंच थिकनेस का डीपीसी डालना चाहिए, जो कि डैम्पनेस जो है डैम्पनेस को रोकता है। अगर हम लोग डीपीसी नहीं डालेंगे तो डैम्पनेस का इशू आएगा। 1 बैग ऑफ सीमेंट 0.347 क्यूबिक मीटर होता है। 1 बैग ऑफ सीमेंट 0.347 क्यूबिक मीटर होता है। अगर आप एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम जानते हैं, जब भी आप क्वांटिटी निकालिएगा किसी भी जैसा ब्रिक वर्क कंक्रीट, उस समय जो है आपको इसका वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। 0.347 क्यूबिक मीटर जो होता है 1 बैग ऑफ सीमेंट का होता है। वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट 50 kg। यह बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स जो कि जनरली फ्रेशर इंजीनियर्स और सुपरवाइजर फोरमैन को यह जानना ही चाहिए। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार शुड बी 8 mm। कभी भी हम लोग स्लैब का जो काम कर रहे हैं उसमें कम से कम 8 mm का स्टील होना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग टाई बनाते हैं, स्टीरअप्स बनाते हैं, एटलीस्ट 8 mm डाया होना ही चाहिए बार का। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन कलम 12 mm। जब भी हम लोग कलम का काम करते हैं, अगर कलम का साइज 9 इंच बाई 9 इंच हो, 9 इंच बाई 12 इंच हो, 9 इंच बाई 18 इंच हो या 24 इंच हो, कम से कम जो मिनिमम डायमीटर ऑफ बार होना चाहिए वो 12 mm होना चाहिए। इससे कम जो है नहीं होना चाहिए। मिनिमम डायमीटर ऑफ डॉवेल्स बार 12 mm। जब भी हम लोग डॉवेल्स छोड़ते हैं स्टेयर केस में, या कभी भी हम लोग जब भी स्लैब हाफ वाट कंप्लीट करते हैं और जो हाफ वाट रहता है, जो फ्यूचर में उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डॉवेल छोड़ते हैं वो कम से कम 12 mm डाया का होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम लोग स्लैब का काम करते हैं, स्लैब में रिइंफोर्समेंट का काम करते हैं, उस समय जो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार होना चाहिए 1/8 डिवाइडेड ऑफ
थिकनेस ऑफ स्लैब होना चाहिए, 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। यह क्यों मैक्सिमम होना चाहिए? अगर इससे ज़्यादा अगर डाया होगा, जैसे अगर समझो आप 10, 12, 14 16, 20 इतना डाया डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बॉटम कवर है और टॉप कवर है वो मैच ही नहीं होगा। कम से कम 1.5 इंच जो है बॉटम में कवर होना चाहिए 20 mm, और टॉप में भी एटलीस्ट होना चाहिए। इसके वजह से मैक्सिमम डायमीटर होना चाहिए वह 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब होना चाहिए। मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग, जैसा कि हम लोग स्लैब में रिइंफोर्समेंट जब करते हैं, सो मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग जो है 1 मीटर पर होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 मीटर। साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यू, जब भी हम लोग लैब में कंक्रीट को टेस्ट करते हैं उसका जो क्यू का साइज स्टैंडर्ड होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm होता है। जब भी हम लोग कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन पे जब भी हम लोग कंक्रीट का क्यू टेस्ट करते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है क्यू का 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm होता है स्टैंडर्ड साइज। मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक 15% ऑफ ड्राई वेट, जितना भी ब्रिक का वेट है सपोज दैट 3 kg, तो इसका जो 15% 3 kg का 15% से ज़्यादा वेट जो है ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए अगर हम फर्स्ट क्वालिटी ब्रिक की बात करें तो। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 30 मिनट होता है। जब भी हम लोग सीमेंट और सैंड का पेस्ट बनाते हैं या सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का पेस्ट बनाते हैं तो सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट होता है। सीमेंट जो है जनरली 30 मिनट के बाद उसका सेटिंग टाइम जो होता है वह स्टार्ट हो जाता है। कभी भी हम लोग पेस्ट बनाते हैं तो 30 मिनट्स के पहले हम लोग को यूज कर लेना चाहिए उस मोटार को या उस कंक्रीट को। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 10 आवर्स और 600 मिनट्स। अगर हम फाइनल सेटिंग की बात करें तो लगभग 10 घंटा होता है, जिसमें कंक्रीट जो है वो अपना शेप में आ जाता है। जब भी हम लोग कास्टिंग करते हैं कंक्रीट का 10 घंटा बाद से ऑलमोस्ट वो जो होता है वह सेट हो जाता है। अगर यूनिट वेट, सम इम्पॉर्टेंट यूनिट वेट जैसे RCC 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। जो कंक्रीट होता है RCC 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। लगभग 2500 kg पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट का वेट होता है। अब जब भी हम लोग लोड निकालते हैं, लोड कैलकुलेशन करते हैं, उस समय इसका रिक्वायरमेंट होता है। अगर PCC की बात करें, प्लेन सीमेंट कंक्रीट 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, आई मीन 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। यहाँ हो गया रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, यहाँ PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो गया। स्टील जो होता है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर होता है इसका यूनिट वेट। 1 क्यूबिक मीटर में 7850 kg वेट आएगा। ब्रिक की बात करें 1900 kg पर क्यूबिक मीटर वेट जाएगा पर क्यूबिक मीटर ब्रिक का। आई एम टॉकिंग अबाउट रेड ब्रिक, नॉट AAC ब्लॉक एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ। अगर वाटर की बात करें तो 1000 लीटर पर क्यूबिक मीटर वेट होता है वाटर का, 1000 लीटर पर क्यूबिक मीटर। जब भी आप किसी चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, जैसे कोई भी टैंक हो गया, RCC टैंक हो गया, सिलेंड्रिकल टैंक हो गया, कोई भी टैंक हुआ, उसका जब वॉल्यूम निकालिए इंटू 1000 से मल्टीपल कीजिए, आपको पर लीटर मालूम चल जाएगा। तो वाटर का जो यूनिट वेट होता है 1000 लीटर पर क्यूबिक मीटर होता है। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स फॉर स्क्वायर कॉलम और रेक्टेंगुलर कॉलम एटलीस्ट 4 होना चाहिए। जब भी आप स्क्वायर कॉलम ले रहे हैं या रेक्टेंगुलर कॉलम ले रहे हैं, कम से कम 4 बार्स होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स फॉर सर्कुलर कॉलम 6 बार। जब भी हम लोग फाइलिंग का काम करते हैं या सर्कुलर कॉलम लेते हैं, उसमें कम से कम 6 बार होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि रेक्टेंगुलर कॉलम में कम से कम 4 बार होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यह प्रॉपर तरीक़ा से लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेम थिंग सर्कुलर कॉलम में 6 बार कम से कम होना चाहिए जो लोड ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो एटलीस्ट 6 bars required in circular column and 4 bars required in
rectangular as well as square column. Standard size of brick 190 mm into 90 mm into 90 mm. यह जो होता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक होता है। यह डिपेंड्स करता है एरिया टू एरिया। बहुत बार मैं देखा हूँ डिफरेंट साइज का ब्रिक। सो यह स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक है। वेट ऑफ स्टील डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162.2 kg पर मीटर। जब भी आप स्टील का वेट निकाल रहे हैं, यह फार्मूला है डी स्क्वायर। डी जो है डाया ऑफ बार है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162.2 kg पर मीटर। सपोज दैट आप डाया ले रहे हैं 10 mm, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 162.2। जब भी यह कैलकुलेशन कीजिएगा kg पर मीटर आ जाएगा। आप अगर 1 मीटर का निकाल लेंगे, उसके थ्रू आप, जैसा कि आप जानते हैं, एक बार का जो लेंथ होता है 12 मीटर होता है। 12 इंटू उससे मल्टीपल कीजिए, आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। वेट ऑफ स्टील डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 533 kg पर मीटर। Sorry, actually by mistake I have mentioned here meter, but actually yeah, this is feet. Yeah, you can mention here feet. Please remember, weight of steel d square divided by 162.2 kg per meter, but here d square divided by 533 kg per feet. Please note down. Slope of a staircase 20 डिग्री टू 40 डिग्री। जब भी हम लोग स्टेयर केस बना रहे हैं, तो उसका जो स्लोप होता है स्टैंडर्ड 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री होता है। नॉट मोर देन 40 डिग्री एंड नॉट मोर देन लेस देन 25 डिग्री, यह स्टैंडर्ड होता है। सीमेंट शुड बी यूज विद इन 3 months ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट। जब भी आप सीमेंट परचेज कर रहे हैं, आप ज़रूर चेक करें मैन्युफैक्चरिंग डेट का। वह सीमेंट जो है 3 month से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। आप जब भी सीमेंट खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आप वहाँ आपको देखना पड़ेगा आप पीपी से सीमेंट ले रहे हैं, ओपी से सीमेंट ले रहे हैं, और डेट जो है ज़रूर चेक करना होगा, उसके बाद ही परचेज कीजिए। नॉमिनल कवर जनरली हम लोग कवर यूज करते हैं फुटिंग में, कॉलम, बीम, स्लैब और डिफरेंट कंक्रीट एलिमेंट में वी आर यूजिंग। सो फुटिंग की बात करें, नॉमिनल कवर 50 mm होता है कवर फुटिंग में। कॉलम 40 mm, generally we provide cover block in column 40 mm, and if I talk about slab, so 20 mm cover block and beam 25 mm। यह एक स्टैंडर्ड जो है नॉमिनल कवर ब्लॉक है, जनरली हम लोग साइट पे यूज करते हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब 125 mm, इससे कम जो है स्लैब का थिकनेस नहीं होना चाहिए। You remember minimum thickness of slab 125 mm। सो जैसा कि आपने देखा, मैंने 25 पॉइंट्स जो है मैंने आपको बताया। यह आप पॉइंट कर लें, यह आप स्क्रीनशॉट में रख सकते हैं, या इसको नोट कर सकते हैं। इसको ज़रूर याद रख लें, बहुत बेसिक चीज़ है जो कि हर एक साइट इंजीनियर और सुपरवाइजर को मालूम होना चाहिए। सो थैंक यू ब्रदर, थैंक you for watching this video, and please like and subscribe my channel for next video. Thank you.